गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइस हम पढ़ रहे थे J&K पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस। काफी सारी चीजें जो है हम पढ़ बैठे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपका लगभग 9th नंबर का, अगर उसका सीरियल नंबर हम देखें इस कंपोनेंट के सिलेबस में, तो आपको 9th नंबर का एक टॉपिक मिलेगा जिसका क्या नाम है, रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग। तो गाइस काफी सारा जर्नलाइजिंग के ऊपर हम किस प्रकार से जर्नल्स बनाए जाते हैं, किस प्रकार से हमें डबल एंट्री उनकी करनी होती है, जो हमने अलग अलग कंसेप्ट्स पढ़े हैं पीछे, उनमें काफी सारे कंसेप्ट्स हो गए हैं। तो फिर भी अगर कुछ रहता है तो वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले देखते हैं कुछ खूबसूरत लाइनें। तो गाइस बहुत खूबसूरत लिखा है। क्या लिखा है? सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल। तो गाइस सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल ये कौन से होते हैं? सक्सेसफुल पीपल वो होते हैं जो लोग अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं, किसी भी एग्जाम को दिमाग में रखते हैं और उस एग्जाम में उसको क्लियर करके सक्सेस पा लेते हैं। और अनसक्सेसफुल वो होते हैं जिनके दिमाग में भी वो एग्जाम होता है लेकिन वो वहां पर सक्सेस नहीं पा पाते, वो उसे क्लियर जो है वो नहीं कर पाते। तो क्या कह रहा है ये कोटेशन? बहुत खूबसूरत है उन लोगों के लिए। कह रहा है सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल डोंट वेरी ग्रेटली इन देयर एबिलिटीज, कि उनमें जो क्षमताएं होती हैं, उनमें जो कैपेबिलिटी होती है पढ़ने की, मेहनत करने की, हार्डवर्क करने की, ये कैपेबिलिटी जो है ये ज्यादा वेरी नहीं करती, बल्कि उनमें जो वेरी करती है वो क्या होती है? दे वेरी इन देयर डिजायर्स टू रीच देयर पोटेंशियल। तो भाई यहां पर देखिए एक गोल है, यहां पर एक आदमी इस साइड चल रहा है, ये भी इस साइड चल रहा है, और दोनों में से जिनकी विल पावर, जिनका पोटेंशियल की मुझे जितनी भूख आपको उस सक्सेस की ज्यादा होगी गाइस, इतना ही आप मेहनत ज्यादा करेंगे। मेहनत ज्यादा ज्यादा करेंगे तो आप उसे रिवाइज करेंगे, टॉपिक्स को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, आप जगह जगह से एमसीक्यूज देखेंगे, अलग अलग प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे, तो एट द एंड क्या होगा कि आप उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और वहीं पर जो दूसरा आदमी है वो जो सिर्फ टॉपिक्स को देख रहा है, रिवाइज नहीं कर रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, एमसीक्यूज को अलग अलग जगह से वो क्वेश्चंस को नहीं देख रहा है कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो ये आपका वहीं का वहीं रह जाएगा, ये एट द एंड उस गोल तक नहीं पहुंचेगा। तो गाइस काफी खूबसूरत लाइनें हैं। अगर आपको ये लाइनें समझ आ रही हैं तो आई होप कि आपका ये अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जाम है या और भी किसी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, तो वो आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो गाइस देखते हैं आज का वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि जर्नल क्या होता है, उसके बाद रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, कि किस प्रकार से एक प्राइम एंट्री या ओरिजिनल एंट्री को हम अलग अलग जर्नल्स में, जो उनका पेरेंट अकाउंट होता है उसमें हम एंटर करते हैं, उसमें करते हैं, और जर्नल्स बनाने के बाद हम लेजर बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये जो हम जर्नलाइज करते हैं ये कितने टाइप्स की होती है। ये पर्टिकुलरली यहाँ पर आपको दो टाइप्स की देखने को मिलेगी। एक तो अगर जो अकाउंट का नेचर है उसमें किस प्रकार की जर्नलाइजिंग होती है, अगर पैसा आ रहा है तो कौन से टाइप के अकाउंट में कौन सी साइड एंट्री की जाएगी, ये हम डिटेल में देखेंगे। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पढ़ी थी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो उसमें किस प्रकार से जर्नल्स का एक आपको रेफरेंस देखने को मिलेगा, या किस प्रकार की एंट्री आपको वहां देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इस प्रकार का जब हम जर्नल बनाते हैं तो इससे हमें क्या बेनिफिट होता है, और एट द एंड हम क्या देखेंगे कि कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। आपको यहां से डायरेक्ट एक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपको फाइनली एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो गाइस एक ओवरव्यू दे दूं मैं आपको इस सिलेबस का। तो ये हमारे पास टोटल आपको देखने को मिलेंगे, ये 15 हमारे टॉपिक्स हैं और इसमें काफी सारे टॉपिक्स जो हैं हम कवर कर बैठे हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे 10th वाला टॉपिक है रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग, कि किस प्रकार से एक जर्नल को मेंटेन करना है, अलग अलग टाइप्स के अकाउंट्स में किस प्रकार का नेचर होगा ट्रांजैक्शन का, और उसे कौन सी साइड पर एंटर करना है, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां से। अब तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जर्नल क्या होता है। गाइस काफी सारी चीजें हम जर्नल के रिगार्डिंग देख भी चुके हैं। तो जर्नल क्या होता है? जर्नल इज अ बुक ऑफ
प्राइम एंट्री। तो यहां से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो जर्नल को हम क्या कहते हैं, प्राइम एंट्री कहते हैं या फिर ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। तो गाइस बिजनेस में किसी भी प्रकार की अगर ट्रांजैक्शन होती है तो वो ट्रांजैक्शन सबसे पहले वोचर के माध्यम से आपकी किस में एंटर होगी, वो जर्नल में रिकॉर्ड होगी। और यही कारण है कि प्राइम हम उसे कहते हैं जो सबसे पहला होता है, जो ओरिजिनल होता है। तो यही कारण है कि इसमें ओरिजिनल या प्राइम एंट्री होती है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको जर्नल कहते हैं। जर्नल रिकॉर्ड्स ऑल डेली ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस इन द ऑर्डर इन विच दे आकर। तो गाइस आपको यहां पर एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि जर्नल क्या होता है। जर्नल एक बिजनेस में डेली ट्रांजैक्शंस किस प्रकार से हो रही हैं, जो मॉर्निंग में हो रही है वो आपकी ऊपर आएगी, जो आपकी दोपहर को हो रही है यहां पर आएंगी, जो इवनिंग में हो रही है यहां पर आएंगी। यानी जैसे जैसे आपकी ट्रांजैक्शन होती जाएगी वैसे वैसे आपको उनको एक प्रकार की क्रोनोलॉजी में उनको रिकॉर्ड करते जाना है। और ये स्पेसिफिकेशन किसकी है, ये स्पेसिफिकेशन आपकी यहां जर्नल की है। क्या कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है देयरफॉर अ जर्नल में बी डिफाइंड एज अ बुक कंटेनिंग क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनका क्रोनोलॉजी में, क्रोनोलॉजी होता है कि सीरियल वाइज आप किसी भी एंट्री का वहां पर सीरियल वाइज, जब किसी भी ट्रांजैक्शंस की जब अलग अलग ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको आप सीरियल वाइज जब करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग कहा जाता है उन सारी ट्रांजैक्शंस की। इसके साथ क्या कह रहा है, द जर्नल इज दस अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। तो यहां पर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जर्नल इज आल्सो नोन एज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, अलग अलग एंट्रीज बताई जाएंगी आपको, बोथ एंट्री या फिर नन ऑफ दिस। तो यहां पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, यहां पर आंसर आपका हो जाएगा प्राइम एंट्री। इट इज अदरवाइज नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। दीज एंट्रीज आर देन पोस्टेड फ्रॉम द जर्नल इनटू द लेजर। तो गाइस सबसे पहले जब ट्रांजैक्शन होती है तो उसे हम किस में मेंटेन करते हैं, उसे जर्नल में मेंटेन करते हैं और उसके बाद हम लेजर में मेंटेन करते हैं उसको। और ये जो हमारी प्रोसेस होती है कि हम जो एंट्रीज जर्नल से उठाकर लेजर में डालते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है पोस्टिंग। तो गाइस थाउजेंड्स ऑफ टाइम ये जो आपकी टर्म है पोस्टिंग की, ये एग्जाम में पूछी गई है। तो पोस्टिंग क्या होती है कि जर्नल से उठाकर एंट्रीज को जब हम लेजर में अलग अलग अकाउंट्स में उसकी नेचर देख के ट्रांजैक्शन का जब एंट्री करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे पोस्टिंग कहा जाता है एज सच। और जब आप लेजर बना लेते हैं तो जब ये सारा काम किया जाता है तो उसके बाद लेजर को क्या कहा जाता है, लेजर इज नोन एज द प्रिंसिपल बुक और मेन बुक। तो यहां से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैश बुक या और आपके अलग अलग किसी भी प्रकार की बुक को या अकाउंट को कहा जा सकता है। और उनमें से पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल बुक या मेन बुक किसे कहा जाता है। तो भाई ये किसे कहा जाता है, जो हमारे पास लेजर बुक होती है जिसमें हमने अलग अलग ट्रांजैक्शंस के नेचर को देख के अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन किए होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्रिंसिपल बुक कहते हैं या फिर इसे हम मेन बुक भी कहते हैं। द लेजर इज अदरवाइज नोन एज द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। तो गाइस जो भी एंट्री होती है प्राइम एंट्री की अगर आप बात करें तो वो आपका कौन सा आ जाएगा, वो जर्नल आ जाएगा, उसको हम ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। सेकेंडरी एंट्री की अगर हम बात करें तो ये आपका लेजर आ जाएगा और लेजर को हम फाइनल एंट्री की बुक भी कहते हैं। डायरेक्ट एमसीक्यूज आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। द जर्नल मेयरली हेल्प्स द पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल इनटू द लेजर। तो गाइस क्या होता है कि जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होती है उसके बाद लेजर होता है, लेजर के बाद अलग अलग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं हमारी, जिनको हम फाइनल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं या आप फाइनल स्टेटमेंट्स जो भी बनाते हैं, ये सारा जो रिकॉर्ड है ये आपका कहां से उठता है, ये लेजर से उठता है। इसीलिए यही कारण है कि इसको हम प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं, इसे हम मेन बुक भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी रिकॉर्ड हमें चाहिए होता है यहां से लेना होता है। और ये जो हम जर्नल मेंटेन करते हैं ये मात्र एक साधन है कि यहां से देख के हमें यहां पर जो जो डाटा चाहिए होता है वो हम यहां से कलेक्ट करते हैं। जब भी हमारी फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं तो हमारा यहां से आपका जर्नल के साथ कोई लिंक नहीं है, जो भी डाटा चाहिए हमको वो यहां से लेजर से उठाना होगा हमको। Hence the journal is known as a subsidiary record और subsidiary book। तो गाइस सब्सिडियरी कौन से होते हैं, जो आपके सहायक हो गए।
तो लेजर जो है ये मेन बुक है, ये आपकी कैश बुक हो गई या फिर आपका जर्नल हो गया, या इसी प्रकार से आप कोई और भी बुक मेंटेन करते हैं, पेटी कैश बुक मेंटेन करते हैं, तो ये सारी आपकी हेल्पिंग बुक्स हो गई किसकी, लेजर बुक की। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम सब्सिडियरी रिकॉर्ड या सब्सिडियरी बुक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ये जर्नल को कहा जाता है, ना कि लेजर को। जर्नलाइजिंग इज एन एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन जर्नल। तो गाइस जब भी एक बिजनेस में किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शन होगी तो वो ट्रांजैक्शन आपकी डायरेक्टली दो अकाउंट्स को जो है वो अफेक्ट करेगी। एक तो आपका डेबिट अकाउंट होगा और एक क्रेडिट अकाउंट होगा। अगर कोई चीज आपके बिजनेस में आएगी तो उसे आप डेबिट साइड इन लिखेंगे, क्योंकि यहां पर मैं आपको कुछ रूल्स भी बताऊंगा कि अगर डेबिट साइड लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब रिसीविंग होता है, रिसीविंग बेनिफिट। और अगर हम क्रेडिट साइड करते हैं तो इसका मतलब हम किसी न किसी को पेमेंट कर रहे हैं, और क्रेडिट साइड को हम पेमेंट साइड भी कहते हैं। यानी यहां पर डायरेक्टली हमारा अगर कोई भी ट्रांजैक्शन एक बिजनेस में होती है तो उसके दो इफेक्ट होंगे। कोई मशीन खरीदते हैं तो मशीन बिजनेस में आएगी, और मशीन खरीदने के लिए जब हम जो पैसा देंगे वो पैसा बाहर निकलेगा, वो हमारा पेमेंट साइड आएगा। तो गाइस इस प्रकार से जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो ये डबल साइड जो है अफेक्ट करेगी, और डबल साइड अफेक्ट करने को ही हम क्या कहते हैं, इसे हम जर्नल कहते हैं। और जब भी हम जर्नल में जिस भी प्रकार की ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं और उसमें अगर हम थोड़ी सी भी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कि किस प्रकार का ये ट्रांजैक्शन है, उस प्रोसेस को, उस एक्सप्लेनेशन को हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। गाइस यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, अलग अलग क्वेश्चंस ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, नरेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्रेशन, तो काफी सारी चीजें आपको दी जा सकती हैं। तो यहां पर आपको नरेशन लिखना है। नरेशन का क्या मतलब है कि जो भी बिजनेस में उस ट्रांजैक्शन हुई है, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन में अगर आप एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कि किस प्रकार की ट्रांजैक्शन हुई है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे नरेशन कहा जाता है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि जो कुछ बेसिक रूल्स हैं गाइस, किन रूल्स के बेसिस पे जो है वो ट्रांजैक्शन या फिर हम एंट्री करते हैं, जर्नल्स बनाते हैं। द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इज जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, कि किस प्रकार हमारे बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होती है, इस सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड में जब हम किसी एक मेन बुक में लिखते हैं जहां पर हम ओरिजिनल एंट्रीज लिख रहे हैं, तो इस सारी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको जर्नलाइजिंग कहा जाता है। क्या कह रहा है, दिस रिकॉर्ड इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स एंड दीज रूल्स आर कॉल्ड रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। और किस प्रकार से हमें एक ट्रांजैक्शन हुई है, उस ट्रांजैक्शन को हमने जर्नल में लिखना है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमको अपने दिमाग में रखने हैं, और यही जो बीच की प्रोसेस है आपकी, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। द बिजनेसमैन मस्ट एंटर इनटू ट्रांजैक्शंस विद अ नंबर ऑफ पर्सन्स और फर्म्स। तो गाइज अगर मानिए आपका बिजनेस 100 करोड़ का है, तो 100 करोड़ में ऐसा तो नहीं है कि आप दिन की 4 या 5 ट्रांजैक्शंस करेंगे। आप मानिए 1000 ट्रांजैक्शंस करते हैं, कहीं से पैसा आपका आ रहा है, कहीं पे जा रहा है, कहीं पे आप कस्टमर्स को चाय पिला रहे हैं, कहीं पानी पिला रहे हैं, कहीं कुछ खिला रहे हैं, कहीं आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा पड़ रहा है, कहीं पोस्टल खर्चा पड़ रहा है, कहीं स्टैंप्स का खर्चा पड़ रहा है, कहीं आपका कोई पार्ट टूट गया है मशीनरी का। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आप हजारों टाइप की ट्रांजैक्शंस, कोई आप दे रहे हैं पैसा, कोई आ रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो ये सारे जब इतने प्रकार के आपके अलग अलग ट्रांजैक्शंस होंगी तो इसके लिए क्या करता है, एक बिजनेसमैन जो है अलग अलग टाइप्स के अकाउंट्स मेंटेन करता है। तो यहां पर क्या कह रहा है, द बिजनेसमैन मस्ट एंटर इनटू ट्रांजैक्शंस विद द नंबर ऑफ पर्संस, की एक बिजनेस अगर उसे चलाना है तो उसे अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ जो है ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी, और उसके पास पर्सन्स या फिर उसे अलग अलग फर्म्स के साथ ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी। मानिए उसे रॉ मटेरियल चाहिए तो वो उसको कहीं और से मिलेगा, या उसे प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी कई बार की जो है वो ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी। एग्जांपल के माध्यम से हम देखते हैं, उसके बिजनेस में काफी सारा कैश आएगा, काफी सारा जाएगा, वो हो सकता है नया फर्नीचर खरीदे, पुराना फर्नीचर बेचे। इसी तरीके से जो मशीनरी या मैकेनिकल इक्विपमेंट्स होंगे वो काफी सारी चीजें बेचेगा, काफी सारी खरीदेगा। तो गाइस ये सारा जो है रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है।
एटसेट्रा। टू कैरी ऑन द बिजनेस पे सर्टन एक्सपेंसेस, उसे अपने बिजनेस को चलाने के लिए काफी सारे खर्चे भी करने पड़ेंगे, जैसे वो रेंट दे रहा है, सैलरीज दे रहा है या फिर वेजेस दे रहा है। इसके अलावा उसे काफी सारे प्रॉफिट्स भी होते हैं जहां से वो इनकम अर्न करता है, जैसे उसे इंटरेस्ट मिलता है, कमीशन मिलता है या कई बार उसे डिविडेंड भी मिलता है। तो गाइस यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक बिजनेस है तो उसे बहुत से टाइप्स की जो है ट्रांजैक्शंस अपने डेली बिजनेस में करनी पड़ेगी। अगर वो ट्रांजैक्शंस नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को एक्सपेंड नहीं करेगा, तो वो किस प्रकार से जो है वो अपने बिजनेस को बढ़ाएगा और किस प्रकार से मैक्सिमम प्रॉफिटाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो बिजनेस में कैसे उसको ट्रू कर पाएगा। तो भाई ये सारी जो ट्रांजैक्शंस करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है बिजनेसमैन को, दस टू कीप अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अफोर मेंशन्ड ट्रांजैक्शंस द फॉलोइंग अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। कि एक बिजनेस में अलग अलग प्रकार की, जैसे मैंने आपको ये सारी ट्रांजैक्शंस बताई कि इस प्रकार की वो ट्रांजैक्शंस करता है, तो इन सबको मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है, अलग अलग अकाउंट मेंटेन करता है, जैसे पर्सनल अकाउंट हो गया, जैसे रियल अकाउंट हो गया, जैसे नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो गाइस ऐसा तो है नहीं है कि वो एक ही बुक लगाएगा और 100 करोड़ का जो बिजनेस है वो उसी बुक में एंटर करेगा, काफी सारी एंट्रीज जो है वो फिर तो होंगी ही नहीं। तो गाइस इन सारी एंट्रीज को एक अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए उसने अलग अलग अकाउंट्स बनाए होते हैं और इन अकाउंट्स को हम पर्टिकुलरली 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ये है पर्सनल अकाउंट, ये है रियल अकाउंट हमारा, ये है नॉमिनल अकाउंट। डिटेल में देखेंगे क्या होता है ये अकाउंट, क्योंकि आपको काफी सारी चीजें जो है यहां से भी देखने को मिल सकती हैं। तो गाइस पर्सनल अकाउंट में आपको बता दूं, यहां पे थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं कि पर्सनल अकाउंट का मतलब ही ऐसा है कि वो किसी एक पर्टिकुलर सिंगल इंडिविजुअल के साथ रिलेट करता है। एक सिंगल इंडिविजुअल को क्या पैसा आ रहा है, क्या पैसा जा रहा है, इस सब की एंट्री जो है वो पर्सनल अकाउंट में होगी। रियल अकाउंट में उस बिजनेस के अंदर कितने असेट्स हैं, कितनी मशीनरी है, क्या क्या सारी चीजें हैं, कोई मशीनरी आ रही है तो उसकी एंट्री उसे उसकी डेबिट साइड में होगी, अगर कोई मशीनरी वो बेच रहा है निकल रही है तो वो क्रेडिट साइड में होगी। और इसी प्रकार से नॉमिनल अकाउंट में हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जिनका हम आप कह सकते हैं कि आप जैसे पोस्टेज का स्टैंप हो गया, जो छोटे मोटे अक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं गाइज, वो हम कहां पर एंटर करेंगे, वो हम नॉमिनल अकाउंट में एंटर करेंगे। लेकिन आपको ये तीनों अकाउंट्स जो हैं काफी डिटेल में समझने होंगे। एट द एंड आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली, जैसे आप अलग अलग जगह पे देख रहे हैं क्वेश्चन आ भी सकता है यहां से, लेकिन आपको क्या करना है, आपको 100% जो है तैयार रहना है। आपको अपने कंसेप्ट्स जो हैं, कंसेप्ट्स को क्लियर करना है और एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आए क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो गाइस देखते हैं अब हम पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो गाइस क्या होता है पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सन। तो मैंने आपको बता दिया कि यहां पर क्या होता है, एक पर्सन या एक इंडिविजुअल के रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। और ये पर्सन आपका कोई भी हो सकता है, आपका नेचुरल पर्सन हो सकता है, जैसे मैं हूं, जैसे आप हैं, कोई राम हो गया, सीता हो गया, राजन हो गया, रफीक हो गया, रूपा हो गया, कोई भी हो गया, या फिर आर्टिफिशियल पर्सन होगा। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक रोबोट बना था सोफिया, तो इस अगर कोई रोबोट काम करता है तो रोबोट के रिलेटेड भी हम आर्टिफिशियल पर्सन, उसकी भी हम अलग अलग एंट्रीज कर सकते हैं, जैसे लिंकन कॉलेज हो गया या कोई लीगल पर्सन है। तो गाइस अभी रिसेंटली मैं आपको इंडिया की अगर बात करूं तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने क्या रिसेंटली एक जजमेंट दी थी कि जो गंगा है ये भी एक लीगल पर्सन की तरह लीगल एंटिटी है। यानी जिस प्रकार से एक इंसान को फंडामेंटल राइट्स चाहिए, इसी प्रकार से गंगा को भी प्रोवाइड करने होंगे। तो इस प्रकार से जब हम कुछ कहते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे लीगल पर्सन कहते हैं, इसे लीगल एंटिटी कहते हैं। जैसे नेपाल बैंक लिमिटेड हो गया, गोल्चा ऑर्गेनाइजेशन होगी, या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, किसी एक फर्म को, व्यक्ति को कोई और रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे हमारे डेटर्स हो गए जिनसे हम जिनको हम लोन्स वगैरह देते हैं, या क्रेडिटर्स हो गए जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या हमें जरूरत पड़ती है तो हम उनसे मनी बारो करते हैं, या फिर जो भी कैपिटल हो गई। तो भाई ये सारी चीजें आपको कहां देखने को मिलेंगी, ये आपको पर्सनल अकाउंट्स में देखने को मिलेंगी। तो यहां पर आपको क्या प्रिंसिपल मेंटेन करना है, इट कैन बी रिसीवर ऑफ बेनिफिट्स और गिवर ऑफ बेनिफिट्स। तो ये एक पर्सन है, उसका अकाउंट अगर उस बिजनेस में है तो वो या तो बेनिफिट लेगा, या तो बेनिफिट देने वाला होगा, या बेनिफिट को लेने वाला होगा। तो भाई यहां पर आपको देखना है।
तो यहां पर अगर वो बेनिफिट लेता है तो उसको कौन सी साइड एंट्री करनी है, अगर वो बेनिफिट देता है तो कौन सी साइड एंट्री करनी है, इसी रूल को हम यहां पर देखेंगे। तो क्या कह रहा है, द रूल ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द अकाउंट ऑफ अ पर्सन इज एज फॉलोज। तो गाइस यहां पर ये जो रूल है आपके पास, इसको आपने चाहे कैसे भी है दिमाग में बिठाना है, इस कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो यहां पर क्या है, डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट्स एंड क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट्स। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। तो मानिए आपका यहां पर एक बिजनेस है, आपका यहां पर एक बिजनेस है, बिजनेस में आप लगभग इसी प्रकार का टी फॉर्मेट में एक अकाउंट बनाएंगे। तो यहां पर आपकी जो लेफ्ट साइड आ जाएगी ये डेबिट साइड आ जाएगी, और जो राइट साइड आ जाएगी ये क्रेडिट साइड आ जाएगी। तो जब भी पर्सनल अकाउंट की बात की जाए, यानी राम श्याम सीता गीता रफीक या किसी का भी नाम हो, या फिर कोई आर्टिफिशियल नेम है जैसे गंगा का हो गया, जैसे नेपाल बैंक लिमिटेड हो गया, या कोई रिप्रेजेंटेटिव है, कोई क्रेडिटर है, कैपिटल है, जब भी इनकी बात की जाए तो आपको क्वेश्चन पढ़ के देखना है कि क्या इसको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। इसको अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको डेबिट साइड एंट्री करनी है, आपको रिसीप्ट वाली साइड, डेबिट साइड को हम रिसीप्ट साइड भी कहते हैं, और जो हमारी क्रेडिट साइड होती है इसे हम पेमेंट साइड भी कहते हैं। अगर इसे बेनिफिट हो रहा है, यानी यहां पर बेनिफिट हो रहा है, तो इसकी एंट्री आपकी रिसीप्ट साइड करनी है। अगर ये बेनिफिट किसी को दे रहा है, यानी उसको पे कर रहा है, तो इसकी एंट्री आपने पेमेंट साइड करनी है। ये कब करनी है, जब आपका अकाउंट जो है ये पर्सनल अकाउंट होगा। तो गाइस ये है रूल्स आपके जर्नलाइजिंग के। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि पर्सनल अकाउंट में एक ही प्रिंसिपल फॉलो होता है, डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट्स की। अगर बेनिफिट्स का रिसीव हो रहा है, बेनिफिट्स को रिसीव कर रहा है कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन, तो वो आपकी डेबिट साइड एंट्री होगी। अगर वो बेनिफिट्स को दे रहा है तो उसकी एंट्री जो है आपकी क्रेडिट साइड होगी। तो गाइस ये आपको क्लियर होना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ जो है ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाएगा एक रियल अकाउंट। तो गाइस रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ एन असेट, कि उस बिजनेस में टोटल असेट कितने हैं, कैश कितनी है, बिजनेस कितना है, उसका असेट क्या होता है। असेट होता है कि मानिए आपके बिजनेस में आपने अलग अलग जो है मशीन्स रखी हुई हैं, अलग अलग चीजें हैं जिनके माध्यम से आप जो है उनको अप्लाई करके अर्निंग करते हैं, और ये आपको रेवेन्यू देते हैं, ये आपको इनकम देते हैं रिटर्न में। तो जो भी आपके बिजनेस को एक्सपांड करे, आपको फायदा पहुंचाए, उसे क्या कहते हैं, असेट कहते हैं। और असेट्स के रिकॉर्ड को जो मेंटेन करते हैं हम, उसे क्या कहा जाता है, उसे रियल अकाउंट कहा जाता है। इट कैन आइदर कम इन द बिजनेस थ्रू इट्स परचेज। तो असेट जो भी होगा आपका, ये तो या तो आपने बिजनेस खोला हुआ है तो आपके बिजनेस में आएगा, आप उसे परचेज करोगे, या आप इसको बेचोगे। तो ये गाइस आपको फिर से यहां समझना है कि ये आपकी लेफ्ट साइड, ये डेबिट साइड आ जाएगी, और ये आपकी क्रेडिट साइड आ जाएगी। जब आपके बिजनेस में ये आएगा, इंक्रीज होगा, तो आपको क्या करना है, आपको डेबिट साइड इसकी एंट्री करनी है। और अगर ये बिजनेस से निकलेगा तो इसकी आपने क्रेडिट साइड एंट्री करनी है। तो यहां पर देखिए डेबिट का क्या मतलब है, अब आपको यहां समझना है डेबिटिंग और क्रेडिटिंग का प्रिंसिपल रियल अकाउंट में क्या होता है। डेबिट होता है व्हाट कम्स इन। तो मैंने आपको बताया कि कोई एक इक्विपमेंट आप जब खरीदते हैं तो ये आपकी डेबिट साइड एंट्री होगी, और जब आप उस इक्विपमेंट को बेचते हैं तो ये आपकी क्रेडिट साइड एंट्री होगी, यानी ये आप पे कर रहे हैं किसी को, इक्विपमेंट वो बेच रहे हैं। तो गाइस यहां पर क्या प्रिंसिपल फॉलो करना है, डेबिट साइड एंट्री तब करनी है व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपको यहां समझना है कि क्रेडिट का मतलब होता है जो आपके बिजनेस से निकल रही है चीज, और डेबिट का क्या मतलब है, जो आपके बिजनेस में चीज आ रही है। तो भाई ये रहे हमारे दो अकाउंट। अब हम देखते हैं तीसरा नॉमिनल अकाउंट। तो गाइस काफी इजी है हमारा नॉमिनल अकाउंट भी। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स आर आल्सो नोन एज फिक्शियस अकाउंट्स। तो भाई यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि फिक्शियस अकाउंट आप किसे कह सकते हैं, ये नॉमिनल को कह सकते हैं, रियल को कह सकते हैं, या फिर आपका पर्सनल को कह सकते हैं, या तीनों को कह सकते हैं। तो आपको यहां करेक्ट करना होगा, ये नॉमिनल अकाउंट को क्या कहा जाता है, फिक्शियस अकाउंट भी कहा जाता है। नॉमिनल अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंस और लॉसेज एंड इनकम और गेन। तो गाइस नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं ये आपके शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप 1 साल तक इन्हें कह सकते हैं। इनको करंट अकाउंट के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कुछ।
तो इसमें क्या होता है, जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं इसमें आपके बिजनेस में पर डे जो है वो कितना खर्चा हो रहा है। जिस प्रकार से हमने पेटी कैश बुक पढ़ा था, पेटी अकाउंट जब बनाते हैं पेटी कैश अकाउंट, तो वो भी हमारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा। इसमें हमारे डेली के क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, क्या हमारे बिजनेस को लॉस हो रहा है, इनकम हो रही है, नुकसान हो रहा है, ये छोटी छोटी सारी चीजें आप जब रिकॉर्ड करते हैं तो उस अकाउंट को क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। An expense or loss is the sacrifices or of benefit in exchange for services used, and income or gain is the benefit earned in exchange of services render। तो guys इनकम क्या होती है, इनकम वो होगी जो आपके बिजनेस में पैसा आता है, और डेबिट आपकी वो चीज होगी जो आपके बिजनेस से, यहां पर नॉमिनल अकाउंट की अगर हम बात करें तो यहां से वो निकलता है। तो मानिए आप पेटी कैशियर हैं, आपको आपके मालिक ने जो है ये 10,000 रुपया दिया है कि आपको ये जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं इनको मेंटेन करना है। तो भाई यहां पर आपको क्या प्रिंसिपल फॉलो करना है, डेबिट डेबिट साइड वो एंट्री होंगी जो आप एक्सपेंसेस करेंगे या आपको लॉसेस होंगे, और क्रेडिट साइड वो एंट्री करेंगे जो आपको इनकम होगी या आपको जो भी है वो गेन होगा। यानी यहां पर अगर हम बात करें तो आप कितना खर्चा कर रहे हैं उस सब को आपने इस साइड मेंटेन करना, और आपको कितना बेनिफिट हो रहा है या कौन सा कितना पैसा आ रहा है तो उसको आपने यहां पर एंटर करना है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आपको यहां पर अलग से एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री देखने को मिल सकती है, आपको अपोजिट एंट्री जैसे हम देखते थे, जिस प्रकार से हमने रियल अकाउंट में और पर्सनल अकाउंट में देखी, आपको इस अकाउंट में वैसी नहीं, बल्कि आपको इस अकाउंट में जो इस रूल जो अप्लाई होगा इसका नेचर आपको अलग देखने को मिलेगा। तो वहां पर क्या होता था, डेबिट का मतलब होता था कि रिसीविंग वाला या जिस जहां पे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका नुकसान हो रहा है, नुकसान भी आप कह सकते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस कर रहे हैं, आपको लॉसेस हो रहे हैं, इसको आपने डेबिट साइड एंटर करना है, और जो आपको प्रॉफिट या बेनिफिट हो रहा है, जो आपको गेन हो रहा है, इनकम हो रहा है, उसको क्रेडिट साइड एंटर करना है। तो गाइस काफी इजी है ये, आपको यहां से क्वेश्चन एक ना एक जरूर देखने को मिलेगा। तो भाई ये हमने क्या देखा, इस स्लाइड में और पिछली स्लाइड में हमने देखा कि किस प्रकार का अकाउंट होगा और उस अकाउंट में जर्नलाइजिंग का जो रूल है किस तरीके से अप्लाई होगा। लेकिन आपको यहां पर एक चीज और भी पता होनी चाहिए कि जर्नलाइजिंग जो होती है इसका एक और भी हमको करना होता है, जिसको हम कहते हैं कि जर्नलाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो गाइस जो हमारे इस अकाउंटेंसी टॉपिक का सेकंड वाला टॉपिक था अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल एंट्री, उसमें भी मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताया। तो यहाँ पर एक ओवरव्यू आपको और दे सकता हूँ, यहाँ पर भी आपकी जो जर्नलाइजिंग का कंसेप्ट है ये इस्तेमाल होगा। तो ये जो जर्नलाइजिंग होती है इसे हम एक चीज और भी कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं जर्नलाइजिंग जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में करते हैं, इस अप्रोच को हम कह सकते हैं अमेरिकन अप्रोच, या फिर पॉपुलरली इस अप्रोच को हम अमेरिकन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। इन अकाउंटिंग इक्वेशन देयर आर 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो यहां पर आपको 3 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, एक आपका एसेट होगा, एक कैपिटल होगा, एक लायबिलिटी होगा। तो गाइस काफी सारी बार मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर असेट क्या होगा, आपकी कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगी। कैपिटल आपका वो हो गया, जैसे मानिए आपने बिजनेस शुरू किया है, आपने 50 करोड़ जो है अपना पैसा खर्चा है, और यहां पर जो है आप 50 करोड़ लोन बैंक से लेके आए हैं, यानी ये आपका अपना कैपिटल हो गया, ये आपकी लायबिलिटी होगी। और ये दोनों जब आप प्लस करेंगे यही तो आप बिजनेस में लगाएंगे 100 करोड़, जो आपको पैसा कमा के देगा या आपको प्रॉफिट देगा। और जो पैसा कमा के देता है, प्रॉफिट कमा के देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम असेट कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो असेट होगा वो आपने कितना पैसा उधारी लिया है लायबिलिटी के रूप में, और आपने अपना कितना लगाया है, ये इसके बराबर होना चाहिए, ना ही ये ज्यादा होना चाहिए ना ही ये ज्यादा होना चाहिए। अगर तो आपका एसेट ज्यादा है, मानिए आपने पैसा इतना लगाया है, आपने इतना उधारी लिया है, तो आपका इससे एसेट ज्यादा है, तो इसका मतलब गड़बड़ी की हुई है, आपने कुछ और जो है काला धंधा करके इस असेट को बढ़ाया हुआ। तो आप देखते हैं भारत के केस में सीबीआई हो गया या जितने भी इंटेलिजेंसी एजेंसीज होंगी, वो देखती हैं कि एक पर्सन का इनकम कितना है, बिजनेस कितना, और इसके असेट्स इसने तो पता नहीं कितने बंगले बना के रखे हुए हैं। तो जब उसके असेट उसकी इनकम या लायबिलिटी से कैपिटल से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर उसके ऊपर शिकंजा कसता है। तो यही चीज है। तो यहां पर ये असेट आपका कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, यानी जितने भी आपने अपने से पैसे लगाए हैं या लायबिलिटी आपने लोन वगैरह लिया हुआ है, उससे ज्यादा पैसा आपके बिजनेस में नहीं हो सकता, और इसको क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। इस सारी प्रोसेस को हम कैसे मेंटेन करते हैं, द रूल ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग ऑफ एन अकाउंट
बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। तो आपको क्या करना है कि मानिए मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देता हूं, यहां पर आपका एक असेट आ गया, इसका कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या आप ये भी लिख सकते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल की जगह आपकी इक्विटी भी आ सकती है। आपका यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। इक्विटी का मतलब ये होता है कि अगर आपके अलग अलग पार्टनर्स हैं तो यहां पर आपकी इक्विटी आ जाएगी, और कैपिटल भी इसे आप कह सकते हैं। कैपिटल का मतलब कि नगदी आप कैश उसमें कितनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो भाई यहां पर क्या होगा कि असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैश होगा आपका। तो मानिए यहां पर आपका आपने 50 करोड़ अपने से लगाया और 50 करोड़ आपने कैपिटल है और 50 करोड़ लायबिलिटी है, यानी 100 करोड़ आपका असेट है। तो आप क्या करेंगे, असेट जब आप कोई और एक 20 करोड़ की मशीन खर्चते हैं तो आप क्या करते हैं, इस पैसे को खर्च करते हैं। इस पैसे को खर्च करेंगे आप तो फिर ही ये आएगी, यानी यहां पर आपका एक अकाउंट जो है असेट वाला बढ़ेगा और आपका लायबिलिटी या ये वाला जो आपका अकाउंट होगा, या चाहे वो कैपिटल का पैसा है चाहे वो लायबिलिटी का है, यही पैसे से इसी पैसे से खर्च करके आप ये 20 करोड़ खर्च करके जो है 20 करोड़ का असेट खरीदेंगे। तो इस कहने का तात्पर्य क्या है कि जब भी आप इसकी वैल्यू निकालेंगे कि हमारे पास असेट कितना है, तो ये आपकी वैल्यू ये कैपिटल प्लस लायबिलिटी का जितना सम होगा इन दोनों सम के बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। और यही वैल्यू जब इक्वल होती है इसे हम जर्नलाइजिंग के माध्यम से इक्वल करते हैं। जब हम अलग अलग एंट्रीज करते हैं इसे जर्नल एंट्री कहा जाता है। और ये जो बैलेंस करने वाला सिस्टम है इस प्रोसेस को हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने पिछली वीडियो जो हमने देखी थी एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इन अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, उसमें भी आपको ये मैंने मेथड बताया था। तो इसमें भी आपको ये जो छोटा सा टेबल मैं समझाने जा रहा हूं गाइस, यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो देखिए आपके पास अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए आपने असेट्स का अकाउंट बनाया होगा जिसे हम रियल अकाउंट कहते हैं, कैपिटल का अकाउंट बनाया होगा आपने, आपने लायबिलिटी का अकाउंट चाहिए, आपको एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का अकाउंट चाहिए, तो इनकम्स और गेन्स जो हो रही हैं उनका भी आपको चाहिए। तो गाइस आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है कि अगर असेट्स में आपका इंक्रीज हो रहा है तो उसकी एंट्री जो है आपको डेबिट साइड करनी है। आपको यहां पर एक असेट्स का और आपका एक एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी ये दोनों चीजें अगर आपकी बढ़ रही हैं, आपकी इंक्रीज हो रही हैं, तो आपको डेबिट साइड एंट्री करनी है। यहां पर मैंने आपको बता दिया डेबिट साइड एंट्री करनी है। अगर ये कम हो रही हैं, अगर ये डिक्रीज हो रही हैं, तो यहां पर आपको क्रेडिट साइड एंट्री करनी है। इसी साइड भी यहां पर ये देखिए आपकी पूरी क्रेडिट साइड की जो है एंट्री है। लेकिन जब आप कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम्स या गेन्स की बात करेंगे तो यहां पर अगर आपका नुकसान हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो वो आपको डेबिट साइड एंटर करना है। अगर क्रेडिट हो रहा है तो वो आपको क्रेडिट साइड या फिर आपको पेमेंट वाली साइड जो है एंट्री करनी है। तो गाइस मैंने आपको काफी सारी वीडियोस में ये वाला कंसेप्ट समझा दिया हुआ, तो आई होप कि आपको ये सब अब अच्छे से आता होगा। नहीं आता तो आप वीडियो को 2 बार देखिए, रिपीट करके देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर नहीं भी समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको वहां पर भी रिप्लाई करूंगा। तो गाइस क्या है, आपको अकाउंट्स का नेचर पहचानना है कि नेचर किस प्रकार का है, और उसमें फिर आपको एंट्री पहचाननी है कि एंट्री किस प्रकार की है। तो यहां पर आपको नेचर पहचानना है कि मानिए मशीन अगर हमारे बिजनेस में आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि उससे हमें क्या करेंगे, हम रिसीव करेंगे बेनिफिट को, और जहां से हम रिसीव करते हैं बेनिफिट को उसे हम डेबिट साइड एंट्री करते हैं। और अगर ये मशीन बेच रहे हैं हम, तो यानी हम बेनिफिट को दे रहे हैं, या जो बेनिफिट हमें मशीन से हो रहा था उसे हम दे रहे हैं, तो यानी ये हमारा जो है ये क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो गाइस इस प्रकार से आपको जो है कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ ये जो सारे कंसेप्ट्स आप सीख रहे हैं इनको अप्लाई करके एट द एंड आपको वहां पर एग्जाम में क्लियर करना है। तो गाइस आपको ये सब देखने के बाद आपको अब यहाँ पर जो एडवांटेजेस हैं जर्नल की, वैसे तो ये एग्जाम में कोई हमारा सब्जेक्टिव तो है नहीं है कि हमें पैराग्राफ के टाइप में यहाँ पर आंसर लिखना होगा, लेकिन आपको एक ओवरव्यू यहाँ पर होना चाहिए कि अगर हम जर्नल बनाते हैं तो इसके हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो बेनिफिट क्या हो सकते हैं, सबसे पहले आपको डेट वाइज इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि मानिए आप आज हमारे पास मानिए आज 15 अगस्त है, तो हमें अब देखना है कि 12 जुलाई को हमने टोटल बिजनेस में चाय कितने लोगों को पिलाई। तो जब हम टी वाला देखेंगे तो हम क्या करेंगे, सीधा जर्नल को खोलेंगे और जर्नल में जो
हमारा अगर हमने अलग से बनाया हुआ है या ये पेटी जो एक्सपेंडिचर्स हैं इनके लिए, तो उसमें हम देखेंगे कि चाय कितने लोगों को पिलाई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको ये नहीं है कि एक एक एंट्री देखनी है कि हम उस दिन की चाय गिनने के लिए, मानो वो 20 रुपए की चाय हुई तो उस तक पहुंचने के लिए आपको 20 घंटे लग जाएं, ऐसा नहीं है। एंट्री छोटी है या बड़ी है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप उस तक पहुंच जाएं, ये बेनिफिट होता है हमें एक जर्नल को मेंटेन करने का। सेकंड कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ ईच ट्रांजैक्शन कैन बी नोन, कि जब हम जर्नल को मेंटेन करते हैं तो हमें उसका पूरा डिटेल हमारे पास रहता है कि ये ट्रांजैक्शन कब हुई थी, कैसे हुई थी, किसको दी थी, किससे आई थी, यानी एक प्रकार का हिस्टोरिकल व्यू आपके पास रहता है उस जर्नल के माध्यम से। नेक्स्ट कह रहा है एरर्स कैन इजिली बी लोकेटेड एंड प्रिवेंटेड, कि अगर मानिए उस दिन आपने एक जर्नल मेंटेन करते हैं तो वहां पे आप डबल एंट्री करते हैं, तो आपने एक मशीन खरीद ली लेकिन आपने कैश वाले अकाउंट से पैसा जो है निकाला नहीं, मशीन में तो डाल दिया, तो एट द एंड क्या कर रहे हैं, आपके पास कैश में पैसा आपका ज्यादा बच रहा है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि पैसा यहाँ पर ज्यादा है लेकिन मेरा ये जो नोटबुक है ये पैसा ज्यादा बता रही है, लेकिन मेरे हैंड में जो फिजिकल कैश है तो वो कम है, क्योंकि आपने एक एंट्री ही नहीं यहाँ पर की हुई। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस प्रकार के एरर्स को जब आप निकालेंगे तो आपको क्या करना है, सीधा आप देखेंगे कि मशीन तो खरीदी हुई है, मैंने पेमेंट भी की हुई है, लेकिन मैंने पेमेंट यहाँ पर एंटर नहीं की हुई, तभी ये पैसा जो है कम हो रहा है। इस प्रकार के एरर्स को आप रिमूव कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, वो जर्नल के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ओमिशंस आर मिनिमाइज्ड आर कैन बी जीरो, तो ओमिशंस वही होते हैं कि आपको कोई चीज आपने एंटर करनी थी लेकिन आपने उसको किया नहीं, या आप कह सकते हैं एरर भी हो सकते हैं, वो डबल एंट्रीज भी हो सकती है, लेकिन ओमिशंस का मतलब ये होता है कि आपने किसी चीज को एंटर करना था वो आपने एंटर की ही नहीं, उसे हम कहेंगे ओमिशन कहेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये भी आप करेक्ट कर सकते हैं, इनकी सब की आप करेक्शन कर सकते हैं जर्नल के माध्यम से। तो भाई ये थे हमारे कुछ रूल्स थे, इसमें हमने देखे कि किस प्रकार से हमको जर्नल एंट्री करनी होती है या जर्नल्स को जब मेंटेन करना होता है, अलग अलग अकाउंट्स देख के कैसे मेंटेन करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन में उसे कैसे एंट्री करनी है। तो अब हम देखते हैं कुछ एमसीक्यूज जो आपको एग्जाम में किस प्रकार से एमसीक्यूज आएंगे, ये सब लोकेट करने में काफी हेल्प करेंगे। तो भाई सबसे पहला क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन डिफरेंट जर्नल्स। तो आपने क्या करना है कि आप अलग अलग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उन ट्रांजैक्शंस को आप अलग अलग जर्नल्स में लिख रहे हैं। जब इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्या उसे पोस्टिंग कहा जाता है, क्या उसे एंट्री मेकिंग कहा जाता है, क्या उसे एडजस्टिंग कहा जाता है, जर्नलाइजिंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अभी मैंने आपको स्लाइड में बताया। तो अगर आपको आता है आप वीडियो को पास करिए, अपने आंसर को लिखिए, ताकि जब मैं आंसर दूंगा तो अपने आंसर के साथ आप उसको मैच करिए। अगर वो ठीक होता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं ठीक होता है तो और भी अच्छा, क्योंकि एट द एंड आप एग्जाम में मेरे पास से समझने के बाद आप वहां पर कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। तो गाइस क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को कहते हैं जर्नलाइजिंग। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन डिफरेंट जर्नल्स इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो यहां पर आप जो जर्नल्स मेंटेन करते हैं ये आपका एक प्रकार का रफ अकाउंट हो गया, ये आप रफ नोटबुक होगी आपकी। लेकिन रफ के बाद जैसे आप कॉलेज में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप एक ही नोटबुक लेके जाते हैं, उसी पर आप फिजिक्स का भी उतारते हैं, उसी पर केमिस्ट्री का उतारते हैं, आप बॉटनी का वहीं पर उतारते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, घर में जब आपके आके फेयर बनाते हैं तो आप फिजिक्स वाली चीज फिजिक्स वाले नोटबुक में लिखते हैं, केमिस्ट्री वाली केमिस्ट्री में लिखते हैं, आप बॉटनी वाली बॉटनी में लिखते हैं, आप मैथ वाली चीज मैथ में लिखते हैं। आपको यहां पर यह बेनिफिट होगा कि जब आपका फिजिक्स का पेपर होगा तो आप रफ नोटबुक के एक एक पेज को नहीं आपने ढूंढना है, आपने सीधा फिजिक्स की जो आपने फेयर नोटबुक बनाई हुई है उसको ढूंढना है, आपने उसको अच्छे से रिवाइज करना और एट द एंड एग्जाम में उसको सक्सेसफुली हैंडल करना है। और यही चीज होती है, ये आपकी एक प्रकार की जर्नल जो है रफ आपकी बुक हो गई। और इसमें से आप अलग अलग जर्नल जब बनाते हैं, जिसे हम अगर जर्नल्स वो स्पेसिफाइड किसी अकाउंट के साथ डील करती हैं तो उसे हम लेजर अकाउंट भी कह सकते हैं। तो लेजर अकाउंट ये इस प्रकार की मेन बुक जो होती है, फेयर बुक जो होती है, इस सब को मेंटेन करने की जो प्रोसेस होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे जर्नलाइजिंग कहते हैं। यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द अदर नेम ऑफ जर्नल इज, की जर्नल का एक और नेम भी है जिसे हम जानते हैं
जर्नल को हम किससे जानते हैं? यहाँ पर देखिए आपका प्राइम एंट्री या ओरिजिनल एंट्री कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन आपको फिर भी समझना है, क्या इसे लेजर के नाम से जानते हैं, क्या इसे टी अकाउंट के नाम से जानते हैं, डे बुक के नाम से जानते हैं, या कैश बुक के नाम से जानते हैं? तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा वो गाइस मिलेगा डे बुक, क्योंकि आपकी एक डे में कितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस आप कहां पर मेंटेन कर रहे हैं, वो इस जर्नल में मेंटेन कर रहे हैं, और यही कारण है कि इसको डे बुक भी कहा जाता है। द अदर नेम ऑफ जर्नल इज डे बुक। अ जर्नल इज आल्सो नेम्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जर्नल को मैंने आपको बता भी दिया था पहले भी कि इसको बुक हम प्राइम एंट्री भी कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। फ्रॉम व्हेन ट्रांजैक्शंस वर रिटन इन अ जर्नल प्रायर टू मैनुअली पोस्टिंग देम टू द अकाउंट्स इन द जनरल लेजर और सब्सिडियरी लेजर। तो यहां पर क्या करते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन हमारी हुई उसके बाद हम उसे जर्नल में लिखते हैं, और जर्नल के बाद जो है हम उसे लेजर में लिखते हैं। तो लेजर से पहले ट्रांजैक्शन के बाद जो हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसको क्या कहते हैं? उस बुक को कहते हैं जर्नल कहते हैं। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ट्रांजैक्शंस आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन द। इनिशियली होता है कि स्टार्टिंग में जैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन हुई तो आप उसको किस में रिकॉर्ड करेंगे? बुक का फाइनल एंट्री, या फिर आप लेजर अकाउंट में क्या उसे आप मेंटेन करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करेंगे, टी अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, या फिर आप उसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे? तो गाइस आई होप कि आप बहुत अच्छे से आंसर कर रहे होंगे। तो यहां पर इसका क्या आंसर हो जाएगा? यहां पर इसका आंसर हो जाएगा गाइस हमारा जो है वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो यहां पर इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं लिखी हुई है। तो क्या होता है जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसे आप जर्नल में लिखते हैं, और जर्नल का मतलब है प्राइम एंट्री करते हैं, ओरिजिनल एंट्री करते हैं। जब भी इनिशियल एंट्री हमको करनी होती है तो वो हम किस में करते हैं? वो जर्नल में कहते हैं। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट टाइप्स विच वुड बी इंक्रीज्ड बाय अ डेबिट। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन देखा है। अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम डेबिट साइड एंट्री करेंगे। यहां पर कौन सा आपका अकाउंट होगा जब हम उसे डेबिट साइड करेंगे? तो यही पूछा जा रहा है। क्या वो लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस का, अगर कोई लाइबिलिटीज हमारी बढ़ती हैं और एक्सपेंसेस हमारे बढ़ते हैं, क्या हम उसे डेबिट साइड एंटर करेंगे? या फिर असेट्स एंड इक्विटी का अकाउंट है, अगर ये बढ़ता है तो क्या इंक्रीज होने पर इसे हम डेबिट साइड एंटर करेंगे? या फिर असेट्स एंड एक्सपेंसेस का जो अकाउंट है ये अगर बढ़ता है तो इसे हम डेबिट साइड एंट्री करेंगे? या फिर इक्विटी एंड रेवेन्यूज का अकाउंट है? तो गाइस आपको अकाउंटिंग इक्वेशन और जो मैंने आपको टेबल बताया था ये वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है असेट्स एंड एक्सपेंसेस। तो मैंने आपको अभी रिसेंटली ये टेबल बताया था कि ये जो असेट्स वाला और एक्सपेंसेस वाला आपका अकाउंट है, यहां पर अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज आपको कहां करना है? ये इंक्रीज आपको डेबिट साइड एंटर करना है। तो भाई यही था हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर होगी होंगी। आपको ये टेबल जो है ये भी याद रखना है। एट द एंड आपको एक या दो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी टेबल से देखने को मिलेंगे। तो भाई ये थी हमारी इस प्रकार की वीडियो। अब मैंने आपको काफी सारी चीजें इसमें बताई कि रूल्स क्या होते हैं जर्नल्स को मेंटेन करने के लिए। किसी भी प्रकार का अकाउंट है उसके नेचर को देख के, ट्रांजैक्शन को देख के, ट्रांजैक्शन आ रही है, प्रॉफिट पहुंचा रही है, फायदा देगी या नुकसान देगी, तो किस प्रकार की ट्रांजैक्शन होगी और इसको हमने किस साइड एंटर करना है, ये सारी चीजें बताई। और एट द एंड मैंने आपको ये भी बताया कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस ये था हमारी टोटल वीडियो का एनालिसिस आज का। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप एनकरेजिंग सा कमेंट लिखिए। अगर फिर भी कभी आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो गाइज आपको क्या करना है, आप उस कंफ्यूजन को, सुजेशन को या और कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। almightyguidance@gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर का भी हेल्प ले सकते हैं। तो गाइज फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की जाती है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें। गाइस हर एक वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर से आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है और ऑलमाइटी गाइडेंस को ज्वाइन करना है। इसका आपको ये बेनिफिट होगा कि अर्ली मॉर्निंग काफी सारे न्यूज़पेपर्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फॉर्म में शेयर किए जाते हैं, आपको वो वहां पर मिल जाएंगे।
इसके अलावा भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की काफी सारी बुक्स होती हैं पीडीएफ फॉर्म में गाइस, वो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। और भी जो मेरा मटेरियल होता है मेरे पास, मैं आपको तुरंत यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको लगता है कि आपको बेनिफिट पहुंचा रही है और आपके दोस्तों को भी बेनिफिट पहुंचा सकती है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार के वीडियोस और पीडीएफ सारे जो गरीब बच्चे हैं, दूर दराज के बच्चे हैं, जो ऑनलाइन पेड कोर्सेज या ऑफलाइन कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर पाते गाइस, उन तक आपको पहुंचाना है। और खुद आपको क्या करना है, ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑल पर क्लिक करना है ताकि जो भी नई वीडियो या इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपलोड की जाए वो तुरंत आपके मोबाइल फोन पर मैसेज के रूप में, अलर्ट के रूप में गाइस पहुंच जाए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।